स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में। और आज चर्चा हो रही है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण CII ने एक सर्वे किया है जिसमें CEOs के जरिए कंपनी के जो चलाते हैं जो कंपनी को, उनके जरिए समझने की कोशिश की गई है कि इकोनॉमी की इस समय स्थिति क्या है। और सर्वे ये इंडिकेट करता है कि स्थिति यहाँ से बेटर होती हुई दिख रही है। उसी को हम लोग यहाँ और एनालाइज करने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। मनीष, महंगाई, करेंसी, तमाम सारी चीज़ें हैं। मैं आपसे एक ही समझना चाहता हूँ, थोड़ा सा US को समझिए, क्योंकि रोज़ सुबह उठ के वही सरदर्द सबके सामने खड़ा होता है करेंसी को लेकर के। डॉलर इतना स्ट्रांग क्यों होता जा रहा है? तो नीरज, सिक्लिकल रीजंस तो ये है कि तमाम देशों में, अगर सारे जो बड़े इकोनॉमिक ब्लॉक्स में देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक इकोनॉमी जो कोविड के पहले अगर आप उस इकोनॉमी की GDP को कुछ प्रोजेक्ट करते थे तो मोटा मोटी वो उसी लेवल पे पहुंच गई है। दुनिया में सिर्फ और सिर्फ वही एक इकोनॉमी है। एक तो पूरी दुनिया के बनिस्पत US सबसे तेजी से रिकवर हुआ, फुल्ली रिकवर हुआ। दूसरा, इस समय चारों तरफ खाने पीने की चीजों की और एनर्जी की बड़ी दिक्कत है। जो महंगाई की जो हम बात करते हैं नीरज, वो एक्चुअली मोटा मोटी पूरी दुनिया के लिए महंगाई जो है वो क्रूड और फूड से रिलेटेड है। US के लिए वो ओवर स्टिमुलेटेड डिमांड से रिलेटेड है। तो हम दोनों की महंगाई अलग तरीके की है। तो उसका रिस्पॉन्स जो US का है कि भाई हम अपनी चीजों को ठीक कर चुके हैं, अब हमें आप लोगों से कोई मतलब नहीं है, हम अपनी इकोनॉमी को अब इस लेवल पे जो ओवरहीट हो गई है अब उसको रेस्ट्रेन करेंगे। तो उसके चक्कर में वो अपने इंटरेस्ट रेटों को बढ़ा रहे हैं। जबकि आपकी पूरा दुनिया इंक्लूडिंग हमारा देश, हम थोड़ी चाहते हैं कि हमारे 10 साल का बॉन्ड 8% हो जाए इतना जल्दी, लेकिन हो गया, अब क्या करें। मैक्रो जो है वो राम है, जो तुलसीदास ने बोला था, हो ही सही जो राम रची राखा। तो मैक्रो एक राम है नीरज। जो USD और क्रूड जो होगा वो हमारे यहाँ पे इवेंचुअली उसकी हवा हमारे यहाँ आई जाएगी। तो यही दिक्कत है नीरज की, क्योंकि वहां की इकोनॉमी ओवर स्टिमुलेटेड थी, फुल्ली रिकवर्ड है और फूड और फ्यूल सफिशिएंट है। एक अकेला इकोनॉमिक ब्लॉक है दुनिया में जो फुल्ली सेल्फ सफिशिएंट है। तो आज वो सब कर सकते हैं अफोर्ड नीरज, जो हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जापान को जो है वो यील्ड कंट्रोल करना पड़ रहा है। यूरोप को फुल्ली रिकवर नहीं होने के बावजूद भी इंटरेस्ट रेट्स को हिंट करना पड़ रहा है कि बढ़ाना पड़ रहा है। और हमको शक्तिकांता दास को नीजक मिडिल ऑफ पॉलिसी में आकर के रेटों को बढ़ाना पड़ रहा है। फिर से 50 बेसिस पॉइंट शायद बढ़ाना पड़ेगा, हालांकि हमारी इकोनॉमी फुल्ली रिकवर्ड नहीं है। जी, शुभमय सर, ऑटो का डेटा हम लोगों ने देखा भी आया था रिसेंटली। तो मैं फाडा का डेटा ट्रैक करता हूँ, मैं CM के डेटा को नहीं लेता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक कस्टमर के पास गाड़ी ना पहुँच जाए, बिकी हुई गाड़ी कैसे मान लूँ मैं? फैक्ट्री से आए डीलर के पास पड़ी हुई, रजिस्ट्रेशन नंबर द रियल नंबर। तो फाडा का जो डेटा है उसमें आप 3 व्हीलर्स में देखिएगा तो प्री कोविड लेवल के लगभग बराबर है। पैसेंजर व्हीकल में 27% की ग्रोथ है प्री कोविड लेवल से, और ट्रैक्टर में, CV में, सब में ग्रोथ है। लेकिन 2 व्हीलर 16% कम है अभी भी।